प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं नीति श्लोकों को। आज हम चर्चा करेंगे नीति श्लोकों के संदर्भ में। संस्कृत पाठ्यपुस्तक सुभाषिका का आप अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 8 के सुभाषिका तृतीय भाग के पहले आप कक्षा 6 और कक्षा 7 में भी सुभाषिका प्रथम भाग एवं सुभाषिका द्वितीय भाग का अध्ययन किए, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री प्राप्त किए। संस्कृत श्लोकों को, संस्कृत गद्य को, संस्कृत नाटक को, संस्कृत गीत। संस्कृत श्लोकों में एक संस्कृत नीति के भी पाठ का अध्ययन आप किए होंगे। जैसे कक्षा 7 सुभाषिका द्वितीय भाग के चतुर्दश पाठ का नाम था नीति श्लोकाः। उसमें आपने पढ़ा होगा काव्यचेष्टावको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, अर्थात विद्यार्थी के 5 लक्षण के बाद। इसी तरह और भी बहुत सारे जीवनोपयोगी सूत्रों को आप पढ़े होंगे। कक्षा 6 में भी आप एक पाठ पढ़े, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, चतुर्दश पाठ, जिसमें भी आप विद्या के महत्व को, कर्म के महत्व को और विद्वान की पूजा कैसे सभी जगह होती है, अर्थात विद्वान के महत्व को आप जान रहे होंगे। उसी तरह इस कक्षा 8वीं में भी नीति श्लोकाः के माध्यम से आप बहुत सारे जीवनोपयोगी विचारों को जानेंगे। उसी क्रम में आइए हम मनुस्मृति, एक ग्रंथ है संस्कृत में मनुस्मृति, स्मृति ग्रंथ है, आचार्य मनु उसके लेखक हैं। उसी ग्रंथ से लिया गया यह श्लोक है। अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। एक बार और वाचन करते हैं, क्योंकि श्लोकों का महत्व उसके सस्वर वाचन से है। जब तक आप सस्वर वाचन नहीं करते हैं, श्लोक पढ़ने का आनंद नहीं मिलता। अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। एक बार और पढ़ेंगे। अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। यहाँ बताया गया है कि अज्ञ व्यक्ति से ग्रंथ का अध्ययन करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, ग्रंथ के अध्ययन करने वाले से ग्रंथ को धारण करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। ग्रंथ को धारण अर्थात याद करना, ग्रंथ को धारण करने वाले से ग्रंथ का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है, अर्थात ज्ञान रखना समझने वाला। और ज्ञान रखने से भी ज़्यादा बेहतर श्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो व्यवसायी है, जो उस ज्ञान को अपने कर्मों में ढालता है। इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि आप जिस वस्तु को जानते हैं, जब तक उसको आप अपने व्यवहार में नहीं ढालते, तब तक आपका ज्ञान पूर्ण नहीं होता, आपका ज्ञान चरितार्थ नहीं होता। जैसे कि हम कल पिछली वीडियो में भी पढ़े थे, शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम तृष्णायाः परो व्याधि न च धर्मो दयापरः। तो हमने चर्चा किया कि इन सब चीज़ों का तभी महत्व है जब हम उनको अपने व्यवहार में ढाल लेते हैं। वही कर्म की प्रधानता, व्यवहार की प्रधानता को द्योतित करता हुआ यह श्लोक है। अज्ञोभ्यो, अज्ञ का मतलब होता है न ज्ञ इति अज्ञ, जो जानने वाला नहीं है, जो अविद्वान है, जो मूर्ख है, उस तद्भ्यो अर्थात मूर्ख से, यहाँ पर पंचमी
बहुवचन का प्रयोग हुआ है। कल हमने चर्चा की थी कि कैसे विभिन्न विभक्तियों से विभिन्न अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे भो हरे। तो आज यहाँ है पंचमी विभक्ति। इस श्लोक पर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि पंचमी बहुवचन और प्रथमा बहुवचन का प्रयोग किया गया है, अर्थात अपादान और कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। कह रहे हैं अज्ञेभ्यो, अज्ञ व्यक्तियों से, अविद्वानों से ग्रंथिनः श्रेष्ठा। श्रेष्ठा विशेषण हो गया ग्रंथिनः, ग्रंथ वाले। ग्रंथिनः बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन का अर्थात कर्ता बहुवचन का। तो अज्ञ से जो ग्रंथ वाले हैं, ग्रंथ का अध्ययन करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वह श्रेष्ठ हैं, वह बेहतर हैं, वो अच्छे माने जाते हैं। न पढ़ने से पढ़ना बेहतर है। और ग्रंथिभ्यो, यही ग्रंथिनः पंचमी बहुवचन में ग्रंथिभ्यो बन गया। तो ग्रंथिभ्यो धारिणो वराह, वराह का मतलब हो गया श्रेष्ठा, वराह श्रेष्ठा, वर का अर्थ श्रेष्ठ हो गया। तो अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा, अज्ञ व्यक्तियों से ग्रंथी, ग्रंथ वाले, अध्ययन करने वाले, ग्रंथों को पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं। और ग्रंथिभ्यो, ग्रंथ के अध्ययन करने वालों से धारिणो वराह, जो ग्रंथ को धारण करते हैं। ग्रंथ को धारण करने वाले मतलब ग्रंथ को याद रखने वाले। पढ़ लिया भूल गया तो उसका कोई महत्व नहीं, पढ़ लिया और उसको याद रखा, जो पढ़ा उसे याद रखा, तो पढ़ने वाले से याद रखने वाले श्रेष्ठ होते हैं। और अब वही धारिणः जो पद है वह पंचमी बहुवचन में धारिभ्यो बन जाता है। तो धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, वही श्रेष्ठा शब्द यहाँ पुनः आ गया। धारिभ्यो अर्थात धारण करने वाले, याद करने वालों से ज्ञानी बेहतर होते हैं। अब आप कहेंगे ज्ञानी भी तो ज्ञान वाले हो गए, याद करना और ज्ञान करने में क्या फ़र्क है? तो याद रखना, शब्दशः याद रखना, यह हो गया धारिणः, धारण करने वाला। जिस सुख भी श्लोकों को याद कर लेता है तो वह धारिण हो गया, परंतु ज्ञानिन नहीं। ज्ञानिन का मतलब उसको जानने वाला, समझने वाला। तो धारिभ्यो याद करने वाले से उस ज्ञान को, उस ग्रंथ को पढ़कर याद करके उसके बारे में समझ रखने वाला कैसा होता है? धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा। याद रखने वाले से उसको समझने वाला बेहतर है, परंतु समझने वाले से भी बेहतर कौन है? कि व्यवसायिनः, ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। जो ज्ञानी जन हैं, जो वस्तु को, ज्ञान को समझने वाले हैं, पूर्णतः हृदयंगम करने वाले हैं, उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ व्यवसायी हैं। व्यवसायी का मतलब उस ज्ञान के अनुसार कर्म करने वाले। इस तरह हम देखते हैं कि अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा, जो मूर्ख जन हैं उनसे अध्ययन करने वाले, ग्रंथ को धारण करने वाले श्रेष्ठ हैं। और ग्रंथ को धारण करने वाले अर्थात अध्ययन करने वालों से उसको जानने वाले, उसको याद करने वाले श्रेष्ठ हैं। और याद करने से भी ज़्यादा बेहतर है उसका ज्ञान रखना, उस ज्ञान को अच्छी प्रकार से समझना, और उस ज्ञान को समझते हुए उस पर जो आचरण करे, उसके अनुकूल जो व्यवहार करे, वह सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से आचार्य मनु बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान को समझते हुए उसको अपने आचरण में ढाल ले। तो आचरण करने वाला, कर्म करने वाला ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। अब यहाँ हम अन्वय के माध्यम से भी देख सकते हैं।
अन्वय के संदर्भ में हमने बताया था कि जब हम किसी भी श्लोक का गद्य रूपांतरण कर देते हैं, सरल गद्य रूपांतरण, तो वह अन्वय होता है। कहा अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा, अज्ञेभ्यः ग्रंथि श्रेष्ठ। अज्ञ व्यक्तियों से, अविद्वान जनों से ग्रंथ का अध्ययन करने वाला या ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति, पढ़ने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। और पढ़ने वाले से पढ़कर याद रखने वाला श्रेष्ठ होता है, और याद रखने वालों से उस पढ़े हुए वस्तु को भली भांति समझने वाला श्रेष्ठ होता है, और उससे भी अर्थात समझने वाले से भी जो उसके अनुसार व्यवसाय अर्थात आचरण करता है वह श्रेष्ठ होता है। हिंदी में अर्थ भी आप समझ सकते हैं। अज्ञ व्यक्तियों से ग्रंथ को पढ़ने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, ग्रंथ को पढ़ने वाले से ग्रंथ को याद करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, ग्रंथ को याद करने वाले से ज़्यादा श्रेष्ठ, ज़्यादा महान, ज्ञान ग्रंथ को जानने वाला, ग्रंथ को पूर्णतः समझने वाला श्रेष्ठ होता है, और जो ग्रंथ को समझकर ग्रंथानुकूल आचरण करे वह सर्वश्रेष्ठ होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लेकर हाजिर होंगे आपके लिए धर्म के 10 लक्षणों के संदर्भ में जानकारी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।